Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. We are at Marva Studios and we have our 6th Global Journalism Festival going on. हमारे साथ अब हैं विजय विद्रोही जी ABP न्यूज़ से। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा जर्नलिज्म का ज्ञान लेते हैं सर से। हाय सर, वेलकम टू द स्टूडियो, वेलकम टू द फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि फेस्टिवल में आके जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो कैसा रहा पहले? नई पीढ़ी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने एक दो चीज़ें देखी हमारे ऑफिस में भी, जिस ढंग से इंटर्नशिप के लिए लोग आते हैं, कि जो मेहनत का जज्बा हम लोगों में था उस समय वैसा नहीं है। उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा तकनीक भी नहीं थी, ऐसे कैमरे भी नहीं थे, बहुत बड़े वाले कैमरे हुआ करते थे, स्टैंड इतना भारी हुआ करता था कि कंधा दुख जाता था, लेकिन हम एक स्टोरी ढूंढते थे। अब कुछ सब टेक्निक है, सब कुछ है, लेकिन कहानी कहने की कला हम लोग भूलते जा रहे हैं। और नए पत्रकार तो ख़ास तौर से इस तरफ मुझे लगता है ध्यान भी नहीं देते, तो ये बड़ी अफसोस की बात है मुझे लगता है। वो कहते हैं ना कि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, तो शायद वही वाली बात चल रही है और वही वाली प्रथा भी चल रही है जो आपने कहा कि अब इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, सब कुछ प्लेटर पे मिलता है, तो वो स्ट्रगल वाली चीज़ नहीं है ना। स्ट्रगल नहीं करोगे, बांसुरी भी तभी अपनी धुन बजाती है जब बांस को हिट किया जाता है, तो बच्चे वो भूलते जा रहे हैं, मत भूलिए। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके सफ़र के बारे में। आपने जर्नलिज्म कब चुना, कब आपको लगा कि ये मेरे लिए फील्ड है, और किस तरीके से आप जर्नलिज्म में आए? देखिए, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब अचानक मैंने मार्क्सवादी साहित्य पढ़ना शुरू किया था। वहीं से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया था। हालांकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट था 12वीं तक। उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में गया। मैं मर्चेंट नेवी, मैंने आईआईटी क्लियर किया है। आईआईटी कानपुर में मेरा एडमिशन हो रहा था, मैं वहाँ नहीं गया, मैं मर्चेंट नेवी चला गया। मर्चेंट नेवी ये सोच के गया कि मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, एक मैगजीन शुरू करूँगा और दुनिया को हिला के रख दूँगा। और 18 महीने की ट्रेनिंग थी। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं घर लौट के आया, तो मुझे लगा कि मर्चेंट नेवी में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा पैसा कमाने में, और इतना वक्त मेरे पास था नहीं। जैसे आज का केजरीवाल है ना, मैं उस समय ये सोचता था कि जहाँ पैर मारूंगा वहाँ पानी निकलेगा। तो पहले से बागी वाली सोच थी आपके अंदर? हाँ, वो वाली बात थी। और दूसरा फिर मैं मर्चेंट नेवी छोड़ के मैंने जर्नलिज्म में 86-87 से मैं आया। आकाशवाणी से मैंने कैजुअल प्रोग्रामिंग से चीज़ें स्टार्ट की, नवभारत टाइम्स के लिए लिखना शुरू किया। संक्षेप में कहूँ तो 90 में TRF, जो यहाँ पे दिल्ली में दरियागंज में टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा कोर्स होता है जर्नलिज्म का, वहाँ से मैंने 90 में जर्नलिज्म किया था। 5 साल में नवभारत टाइम्स जयपुर में सब एडिटर कम रिपोर्टर रहा। फिर 12 साल आज तक जयपुर में ब्यूरो चीफ रहा, और पिछले 11 साल से यहाँ दिल्ली में ABP न्यूज़ में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। ये छोटा सा सफ़र है मेरा। तो मेरा तो सफ़र अभी शुरू ही हुआ है और मैं इतने एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रही हूँ। नाउ आई एम हैविंग गूज़बम्प्स गाइस। अच्छा सर, आज जर्नलिज्म फेस्टिवल है यहाँ पे, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बहुत आजकल देखा जा रहा है कि जर्नलिस्ट्स की आवाज़ को दबाने का कोशिश होती है, दबाई जाती भी है, कुछ मर्डर्स भी हो जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये इसमें आपकी इस विषय में आपकी क्या सोच है? क्योंकि 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं मीडिया को, जर्नलिज्म को, और हर एक को अपनी बात कहने का हक है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, पूरा हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया भर में हो रहा है, और हिंदुस्तान में थोड़ा सा कम है अभी तक। लेकिन जैसे आपने कहा चौथा पाया है लोकतंत्र का, तो बाकी 3 पायों को चौथे पाए की रक्षा करनी पड़ती है, ज़रूरी है। वो नहीं कर पाते। कहीं सरकारें फेल होती हैं, कहीं सरकारों का दबाव होता है, कहीं सत्ता का एक तरह से दुरुपयोग होता है, और सरकार जब अपने गुंडेपन पे उतरती है तो उससे बड़ा गुंडा कोई हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा यह है कि पत्रकारिता एक समय था जब मिशन हुआ करती थी, अब कुछ उसमें कमीशन भी शामिल हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो मालिक हैं, प्रबंधन हैं, संपादक हैं। संपादक नाम की तो हस्ती कमज़ोर हुई है। अब संपादकों में वो रीढ़ी हड्डी नहीं रही जो पहले रहा करती थी। हम तो नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में रहे, जहाँ राजेंद्र माथुर और SP सिंह जैसे लोग हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर इसमें सत्ता की जिम्मेदारी ज़्यादा है, और पत्रकार तो क्या कर रहा है, वो अपने घर के लिए तो कुछ नहीं कर रहा, वो एक समाज के उस पक्ष को सामने रखने की कोशिश करता है जिसके प्रति सरकार आँख मूंद लेती है या उसको छुपा के रखना चाहती है। वही नई न्यूज़ क्या है, न्यूज़ का मतलब न्यू, कुछ नया चीज़ वो निकाल के लाता है, जिसका कायदे से तो लोकतंत्र के अंदर, स्वस्थ लोकतंत्र में तो सरकार को उसका स्वागत करना चाहिए। और अब तो चीज़ें बहुत बदल गई। अब तो सोशल मीडिया इतना आ गया कि सरकार चाह कर भी किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकती। इस तथ्य को सरकारों को समझ लेना चाहिए।
सो एक्सेप्टेंस इज़ द की गाइज, एंड सर ने बिल्कुल सही बोला कि सबको कोऑर्डिनेट करके ही काम करना पड़ेगा, तभी एक बेहतर देश बन पाएगा। अभी सेंसेशंस बनाने में लगे हुए हैं लोग, और हमने अभी स्टार्ट ही इससे किया था कि यूथ जो है वो इतनी पैशनेट नहीं है और उतनी हार्ड वर्किंग नहीं है हमारे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब उनका मोटिव ही डिफीट हो रहा है, अगर वो कोई सही स्टोरी भी ला रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ही कई बार उसको नहीं पब्लिश होने देती, क्योंकि किसी पार्टी के, किसी गवर्नमेंट के, किसी के भी अगेंस्ट बोल दिया कुछ तो वो बात बन जाती है। तो उस केस में यंगस्टर्स क्या करें, फ्रेशर्स क्या करें? या तो अपना पैशन दबा दें या फिर रिवोल्ट कर लें? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो 30 साल हो गए पत्रकारिता में, आज तक मेरी स्टोरी किसी संपादक ने नहीं रोकी, या आज तक किसी संपादक ने ये नहीं कहा कि ये स्टोरी मत करो। जब कहा भी तो हमने प्रतिवाद किया, अपने अपने तर्क रखे, तो वो स्टोरी हुई और वो स्टोरी लगी भी। मैं बहुत सारे, हाँ जी हाँ, उसके बावजूद आप अपने तर्क रखे आपने, तो संपादक भी मजबूर हुए आपकी स्टोरी लगाने के लिए। हाँ, कई दफ़े हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें कहीं हों, कहीं छोटे अखबार में हो या किसी छोटे रीजनल न्यूज़ चैनल में हो, जहाँ पे थोड़ा आर्थिक दबाव थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि रिपोर्टर को भूल जाना चाहिए, अगली स्टोरी पे चले जाना चाहिए, और वो स्टोरी चुपके से किसी दूसरे चैनल वाले को दे देनी चाहिए। ये अच्छा फंडा है भाई, सच छुपाए नहीं छुपता, कभी ना कभी सामने आ जाएगा। सही कहा ना? हाँ, आप सच को नहीं छुपा। आज के ज़माने में तो आप सबके पास मोबाइल है, सबके मोबाइल अच्छे वाले, वो बहुत सारे जो हैं वो अपग्रेडेड हैं, और वो एक तरह से इस कैमरे का काम करते हैं। अब वो जिस लड़की के साथ अभी दिल्ली में डीटीसी की बस में बदतमीज़ी हुई, उस लड़की ने खुद रिकॉर्ड किया। 6 दिन तक वो बेचारी घूम रही है, एफआईआर दर्ज होगी, वो आदमी पकड़ में नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा निकम्मापन क्या होगा? समाज तो अपना काम कर ही रहा है, वो लड़की भी एक तरह से ऐसे जर्नलिस्ट सामने आ रही है एक तरह से। सभी अपने आप में जर्नलिस्ट हैं। सर, अब फाइनली आप थोड़ा सा हमारी यूथ को इंस्पायर कर दीजिए, अपने कुछ शब्दों में उनको ऐसी इंस्पिरेशन दे दीजिए, ऐसी पावर दे दीजिए कि ये भी जाग जाएं। नहीं, मुझे लगता है जो नए लोग आ रहे हैं जर्नलिज्म में, उन सबका स्वागत है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, लेकिन थोड़ी मेहनत और थोड़ा धैर्य ज़रूरी है, सब्र करना ज़रूरी है। अभी स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, लेकिन इतनी प्रतिकूल भी नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग पत्रकारिता को ख़राब करने में लगे हुए हैं, वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, और हम लोग जो पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं, हम शायद उतने बेहतर ढंग से, उतनी मेहनत से उनका प्रतिरोध करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी में उनकी फ़िलहाल मुझे जीत लगती दिख रही है। लेकिन अंत में वो फैज़ का एक शेर है कि नाउम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो, थैंक्स अ लॉट। तो मैं बोलती हूँ कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। वेक अप गाइज एंड ऑप्ट फॉर गुड जर्नलिज्म, इट्स हाई टाइम नाउ। हम लोग सोसाइटी का मिरर है, उसको सच दिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म अपनाइए और दुनिया को हसीन बनाइए। That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ।